काम क्रोध मद लोभ मोरे, काम क्रोध मद लोभ मोह मारी समता को हरि ले सतगुरु सायब जी ओ मारी बिनती सुन जो दयालु सायब जी ओ मारी बिनती सुन जो। कृष्ण परवल डाकणी रे दता लागी मोरे ला। कृष्ण परवल डाकणी रे दता लागी मोरे ला। अज हूँ जे धापी नहीं रे, अज हूँ जे धापी नहीं रे, आयो सब संसार सतगुरु सायब जी ओ मारी बिनती सुन जो दयालु सायब जी ओ मारी बिनती सुन जो। शब्द सपरस रूप रस गंध विषय है पांच। शब्द सपरस रूप रस गंध विषय है पांच। अपने अपने स्वार्थ मेरे, अपने अपने स्वार्थ मेरे मन न चावे नाथ सतगुरु सायब जी ओ मारी बिनती सुन जो दयालु सायब जी ओ मारी बिनती सुन जो। मन मरकट मान नहीं रे, खेती करूं मैं उपाय। मन मरकट मान नहीं रे, खेती करूं मैं उपाय। बहुत भात पर मोलिया रे, बहुत भात पर मोलिया रे, तो भी जागा जाए सतगुरु सायब जी ओ मारी बिनती सुन जो दयालु सायब जी ओ मारी बिनती सुन जो। भाव सागर के चक्कर मेरे आय पड़ी मझधार। भाव सागर के चक्कर में दाता आय पड़ी मझधार। करुणा सिंधु कबीर पुरुष जन, करुणा सिंधु कबीर पुरुष जन, धर्मी करे पुकार
साहेब जियो मारी बिनती सुन लो दयालु साहेब जियो मारी बिनती धन धन सतगुरु दूर रखना जितनी देर सत्संग चलता है तब जनरेटर चलता ही रहना उसमें बारी बारी देर चलता धन धन सतगुरु प्रेम बराबर योग ना तो प्रेम बराबर जान प्रेम भक्ति में साधवा तो सब ही को साझा प्रेम छुड़ावे जगत को तो प्रेम मिलावे राम प्रेम करेगा तो और ही तो ले पहुंचे प्रेम प्रेम सब कोई कहे तो प्रेम न चीने को आठ पैर नीला रहे तो प्रेम कहावे को पंखा प्रेम न जानही तो भूली फिरे द्वार नानक हरि बिसराए थे तो मंगे नरे के आधार आए वही तेरे काम बाबरे कर ले तू सदा प्रेम से सिमरन तू बाबरे मुश्किल में आए वही तेरे काम बाबरे कर ले तू सदा प्रेम से सिमरन तू बाबरे मुश्किल में आए वही तेरे काम बाबरे ये जग है जादू नगरी सुंदर है एक सपना कोई न यहाँ तेरा तू समझ जिसे अपना आवाज बोलता है आवाज गूंजती है या थोड़ा उसमें उधर को मार दो बहुत गूंजती आवाज समझ नहीं होगी। चलो सुनो भाई वो कहते हैं नाम तो परमात्मा का सारे ही लेते हैं मगर दिल से नहीं लेते प्रेम से हम कहते हैं हम तो प्रेम से लेते हैं। अभी ये सारे बैठे ना प्रेम से सत्संग सुन रहे हैं नहीं प्रेम से जो सुनता उसकी अवस्था और है उसको दूसरी चीज का पता ही नहीं होता कि साथ में कोई शोर होता है
अभी बोला भी प्रेम प्रेम सबको कहे, प्रेम ना चीने कोई। 8 पैर भिन्ना रहे, भिन्ने का क्या मतलब है? 8 पैर भिन्ना रहे, पता है क्या मतलब है? भिन्ना कहते हैं 24 घंटे आंखें गिल्ली रहे इसकी प्रेम में। प्रेम कहाँ वे सोए, आया प्रेम कहाँ गया, देखा था सब लोए। छिन रोवे छिन में ऐसे, ये तो प्रेम ना होए। तो कहते तू प्रेम से सिमरन कर। कैसे कर? अभी पहले इन्होंने अभी शब्द बोला था कि मालिक तू मेरी सुन, मैं पुकार करता हूं सुनो। तो प्रेम से निकलता। पूज्य मनेंद्र साहब जी एक बहुत अच्छी मिसाल दिया करते कि छोटा बच्चा था, वो खेल रहा था और माँ उसकी काम पर लग रही थी। वो खेलते खेलते एकदम बहुत जोर से चिल्लाया और उसकी माँ आई, भाग के उसको उठा लिया, दूध चुंगाने लग गई। वो बच्चा मन में सोचता माँ को बुलाने का तो बड़ा आसान तरीका है। कुछ दिनों के बाद फिर उसके मन में आया माँ को बुलाऊं, और उसने रोना शुरू कर दिया। वो रोता रहा, वो अपना काम पर लगी रही। बहुत देर रो, आकर को कहने लगे माँ उस दिन तो तू बड़ी जल्दी भाग के आ गई थी। वो कहने लगी उस दिन तेरे रोने में दर्द कोई और था, आज तो पाखंड करता तू रोता नहीं। तो कहते हैं प्रेम से। फिर बाबा जी आपने सुना होगा, पुराने सत्संगों में सुनो, मिसाल दिया करते कि दीदियां रोटी बनाती हैं, अगर प्रेम से बनाती है, क्या तवज्जो से, तो रोटी अच्छी बन जाएगी। अगर उधर तवज्जो नहीं है, या तो रोटी कच्ची रह जाएगी या बढ़ जाएगी। अब रोटी भी ठीक बन गई, अगर तवज्जो से ना खावांगे तो रोटी के स्वाद का पता ही नहीं चलेगा। तो जो चीज है प्रेम ही है, और प्रेम ही मालिक का रूप है। एक होए तो यूं बसे जो सूरज और धूप। तो कहते हैं प्रेम हरि को रूप है, त्यों हर प्रेम स्वरूप। एक होए तो यूं बसे यूं सूरज और धूप। अगर धूप में खड़े हैं तो सूरज नजर आएगा, सूरज नजर आता है वहां पर धूप होएगी। जहां प्रेम है वहां परमात्मा है, जहां परमात्मा है वहां प्रेम है। प्रेम के बगैर सारी दुनिया दुखी है, दुख पा रही है, और मन शांत नहीं उनका। कहते संसार के पीछे ना जा, ये जग है जादू नगरी। ठीक है, जग है जादू नगरी। आपने देखा होगा जादूगर वो बैठा होता ना बाजारों में, कई जगह कपड़ा बिछा लेता वो, और फिर वो डुगडुगी बजा के पब्लिक इकट्ठी कर लेता है, और कभी वो नोट बना देता है, कभी आदमी को बच्चा पकड़ के उसको वो अलोट कर देता है। उसको पूछता तेरे को क्या चाहिए, कि नोट चाहिए, नोट बना बना के ढेर लगा दिए। फिर रेडियो कोई चीज जो मांगे वही, सारे कहते कमाल है भाई, ये तो बड़ा जादू है, कुछ ही बना ले। सारा कुछ दिखा के फिर वो चादर बिछा देता है, इस पर घेरो 8 आने 4 आने 1 रुपया और। सारे कहते हैं अब तो ये इतना कुछ बना रहा था, वो जादू को निकले ही ना। इसी तरह ये जादू नगरी है, ये जग है जादू नगरी। सुंदर है एक सपना, कोई ना यहाँ तेरा तू समझे जिसे अपना। कोई जादूगर था, इधर भी है कि ये भी थोड़ा सा घुमा टकरा के, फिर थोड़ा 2 जने लग के घुमा दो आराम से। चलो सुनो, वो जादूगर किसी राजे के पास आया, आके कहने लगा राजा आपको मैं जादू दिखाना चाहता हूँ। राजा कहने लगा मैं जादू देख देख के बूढ़ा हो गया, तू 5-10 रुपये वैसे ही ले जा, तेरे जादू में कोई शिक्षा है तो देख लेता हूँ। जादूगर कहने लगा तू गौर से देखना मेरा जादू, तेरे को बहुत शिक्षा मिलेगी। ठीक है,
जो तारीख बताई उस दिन चला गया वो। अब राजा तख्त पर बैठ गया, पब्लिक सारी बैठी है, और वो जादूगर चला गया अपने परिवार को साथ लेके। कहने लगा राजा, जो मैं जादू दिखाने लगा हूं इसमें लाभ ये है कि मैं स्वर्गों में जाऊंगा और उस जगह देवताओं के साथ लड़ाई करूंगा मैं। तो जब तक मैं वापस नहीं आता तो ये मेरे घरवाली है, इसका ख्याल रखना है। राजा कहने लगा तू जादू दिखा, चिंता ना कर। उसने दोबारा फिर किया कि वापस आके तेरे से ले लूंगा मेरे घरवाली। अब राजा उसका मतलब समझा नहीं। वो कहने लगा तू चिंता ना कर, मेरी जिम्मेवारी है। उसके बाद उसने अपनी जेब में से एक बारीक धागा निकाला, एक सिरा पकड़ के आसमान की तरफ फेंका उसने। अब वो धागा ऊपर जा रहा है। थोड़ी देर बाद उसने ऐसे करके देखा कि हाँ बंद गया ऊपर। फिर वो धागे को पकड़ के उसने चढ़ना शुरू कर दिया। राजा बड़ा हैरान होया, कमाल है, थोड़े से आंकड़े पर ऊपर जा रहे हैं ये। फिर वो अदृश्य हो गया, नजर आना बंद हो गया। ऊपर से आवाज आई कि राजा मैं स्वर्गों में पहुंच गया। थोड़ी कम कर दो इसकी आवाज। मैं स्वर्गों में पहुंच गया। अब मेरी अग्नि देवता के साथ लड़ाई शुरू हुई है। ऊपर से आवाज आ रही है जैसे कोई लड़ रहा है, नजर कुछ नहीं आता। थोड़ी देर बाद कहने लगा राजा अग्नि देवता को जीत लिया मैंने, नीचे गिरता हूँ, नीचे आगे आग होगी। फिर आवाज आई कि अब मैं वरुण देवता के साथ मेरी लड़ाई शुरू हुई है। फिर आवाज आई कि इसको भी जीत लिया, नीचे पानी पानी हो गया। ऐसे एक एक करके सारे देवते जीतता गया। अब राजा मन में सोचता है आज पता चला मेरी नगरी में ऐसे ऐसे बहादुर हैं जो देवताओं को जीत लेते हैं। किसी दिन को दोबारा बुलाऊंगा मैं और सब राजाओं को इकट्ठे करके दिखाऊंगा, देखो मेरे पास कैसे कैसे आदमी हैं जो देवताओं को जीत लेते हैं। और वो सारे राजे मेरे अधीन होंगे और मैं चक्रवर्ती राजा बन जाऊंगा। ये जग है जादू नगरी, सुंदर है एक सुपना, ये सुपना। अब वो राजा ये समझो सुपने ले रहे हैं। करते करते फिर आवाज आई कि राजा अब इंद्र के साथ मेरी लड़ाई शुरू हुई है। लड़ते लड़ते कहने लगा राजा इंद्र ने एक हाथ काट दिया मेरा, वो नीचे आके गिरा। राजा को बड़ा अफसोस होया, अब क्या लड़ेगा एक हाथ से। फिर कहने लगा राजा एक पैर काट रहा मेरा, वो पैर नीचे गिरा। फिर दूसरा पैर, फिर दूसरा हाथ। फिर कहने लगा राजा इंद्र मेरी गर्दन काट रहा है, वो सारा शरीर नीचे आके गिरा उसका। राजा की आंखों में आंसू आ गया। अब मैं चक्रवर्ती राजा कैसे बनूंगा, क्योंकि जो आदमी था बहादुर उसको तो मैंने खो दिया अपने हाथ से। ऐसा पता चलता तो इसको जाने ही ना देता मैं। और जादूगर के घरवाली रोने लगी, मेरा पति मर गया। फिर कहने लगी लकड़ी लो, मैं साथ ही सती होंगी इसके, क्योंकि पति मर गया, मैं क्या करना रह के। उसने लकड़ियों का ढेर लगा लिया, ऊपर बैठ गई, सारे अंग अपनी जोड़ियों में रख के कहने लगे आग लगा दो। आग लगा दी। थोड़ी देर बाद जादूगर आके कहने लगा क्यों राजा कैसा लगा मेरा जादू। राजा देख के हैरान हो गया, ये तो जिंदा है। कहने लगा मेरे घरवाली कहाँ है। राजा कहने लगा वो तेरे साथ लड़ रही है, सती होगी। वो कहने लगा मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ, मेरे साथ सती कैसे होगी, बता पहले। और बात फिर करा दी, मेरे घरवाली दे पहले तू। मेरे समझ गया तू बेईमान हो गया, कहीं छुपा लिया तू उसको। उसने वहां खड़ा होकर आवाज लगाई अपने घरवाली का नाम देख के कि कहाँ है तू। उधर से आवाज आई कि मेरे को तो राजा ने ताले में बंद कर रखा, कैसे आऊं मैं। सारे हैरान हो गए। वो जाके ताला खोल के ले आया। क्यों राजा कैसा लगा जादू, कोई शिक्षा मिली। वो कहने लगा शिक्षा क्या मिली, मैं तो घबरा गया था, सारी पब्लिक में इंसल्ट हो गई मेरी। तू समझा इसमें क्या शिक्षा मिलती है। जादूगर कहने लगा जब मैं थोड़े से आसरे पर ऊपर जा रहा था, हैरान हुआ तू कि हाँ, कि जब देवताओं के साथ मेरी लड़ाई हो रही थी, सच बता तेरे दिल में क्या क्या सोचा तू। उसने सारी बात बता दी
कि एक इस आदमी के सिर पर मैं सारी दुनिया पर राज करूंगा, कि जब इंद्र ने एक हाथ काट दिया क्या सोचा कि मेरे को बहुत दुख होया, कि जब मेरे को कत्ल कर दिया कहने लगा उस टाइम तो आंखों में आंसू ही आ गए थे। कहने लगा जब मैं दोबारा आ गया कि बड़ा हैरान होया। कहने लगा संसार का ये खेल है, कभी दुख है, कभी सुख है, कभी हर्ष है, कभी शोक है, कभी इज्जत हो जाती है, कभी बेइज्जती हो जाती है। मगर वैसे का वैसा इंसान जो इन बातों को समझ गया वही संत है, वही महात्मा है, वही गुरुमुख है। उसने जीवन का राज ही सारा समझ लिया और बाकी इसमें उड़ के मर गई। ये जग है जादू नगरी, सुंदर है एक सपना, कोई ना यहाँ तेरा तू समझे जिसे अपना। अपना मेरा भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, बेटा है, बेटी है, यार है, दोस्त है, पति है, पत्नी है। वो कहते तेरा कोई नींद में। तभी कबीर साहब ने कहा तुम देखो रे लोगों भूल भुलैया का तमाशा, ना कहूँ की बहन भांजी, ना कहूँ की माता। भूल भुलैया का तमाशा है, ऊपर ऊपर से ये दिखाते हैं कि मैं हमदर्द हूँ इसका, अंदर से कुछ और है। इसी तरह प्रेमी है, बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। जिधर थोड़ी सी बात सुनी बात लियो उधर परमार्थ तो मिलेगा अंदर से। दिल में कुछ और, अमल और, कुछ जुबान पर और, घर में कुछ और, बाहर और, कुछ दुकान पर और। हर समय हर घड़ी होशियार नजर आते हैं और प्रेमी तो करोड़ों में 2-4 नजर आते हैं। तो इस सपने की तब समझ आएगी जब हम किसी जिज्ञासु के पास जाएंगे। कोई न यहाँ तेरा, वो कहते हैं ना हमारे माई राम सुनाया करता कि कोई बीबी पड़ोसन के पास गई, कहने लगी मेरा पति 1 हफ्ता हो गया आया नहीं, गुम हो गया, चल थाने में रिपोर्ट लिखा के आमा। वो चल पड़े थानेदार को, क्या मेरा पति गुम हो गया। उसने क्या लिखा, कैसा था, कितनी उम्र थी, कि 22-23 साल का था, कितना कद था, कि 6 फुट का था, कैसा रंग था, कि गोरा था, कैसा शरीर था, अच्छा तकड़ा था, सब कुछ लिखा के जब वापस आने लग गए वो पड़ोसन कहने लगी तेरा घर वाला तो 4.5 फुट का है, काला सा है, पतला सा है, ये के लिखाई तू कि गुमन वाला गुम गया, अब जो मिले वो तो कोई ढंग का मिल जाए। ये रिश्तेदारी है, कोई ना यहाँ तेरा तू समझे जिसे अपना। गुरु नानक साहब कहते हैं नानक कचड़िया सो तोड़, ढूंढ सज्जन संत पक्या, ये जीवदे बिछड़े वो मोया ना जाई छोड़। ये जिंदे जी साथ छोड़ देते हैं और वो मरने के बाद भी साथ रहता है और आगे रूहानियत का रास्ता बताता है इसको। इसको अपने धुरधाम इसके घर, आत्मा के घर छोड़ के फिर सुख का सांस लेता है वो। कल भी बात चली थी, मैं क्या जब संत नाम देते हैं उनकी फोटो वहां भेजते हैं, उनका नाम वहां भेजते हैं और उसकी जिम्मेवारी सारी लेते हैं वो, तभी छांटी करते हैं किसके कर्म कितने कहें। हाँ जी, डॉक्टर किधर गया, डॉक्टर गुरदत्त, अच्छा हाँ ये जग है जादू नगरी, सुंदर है एक सपना, कोई न यहाँ तेरा तू समझ जिसे अपना। साथी है एक तेरा जिंदा राम बाबरे, मुश्किल में आए वही तेरे काम बाबरे। कर ले तू सदा प्रेम से सिमरन तू बाबरे, मुश्किल में आए वही तेरे काम बाबरे। मानुष जन्म मिला है तो कुछ नेक काम करे, आगे सफर के वास्ते
सके कुछ तो समान करे। मानुष जन्म मिला है तो कुछ नेक काम करे, आगे सफर के वास्ते कुछ तो समान करे। दुनिया में आया है बता किस काम बाबरे, मुश्किल में आए वही तेरे काम बाबरे। कर ले तू सदा तो कुछ नेक काम कौन से करने थे इसने? दुनिया में जो नेक काम करते हैं वो भी समाज की सेवा है, करो। हम अपने जान में जो नेक काम करते हैं, पूज्य अग्नि साहब जी बहुत बार सुनाया करते, अब वो किताब में छुपा दिया कि सरसे का एक प्रेमी था, उसने गाड़ा लेके, उधर गड्ढा कहते हैं, गाड़ा बर्द जोड़ते हैं, वो लेके गांव में फिरता था, कणक इकट्ठी करता, कणक इकट्ठी करके हरिद्वार भेजता वो गंगा जी, मतलब पुण्य काम नेक काम करता। अब वो गाड़ा भर के कणक का आया, डेरे के आगे से निकला सिरसा, मन में सोचा मस्ताना जी के दर्शन कर जाऊं मैं। अंदर चला गया तो क्या लगे, ठीक है धन धन सतगुरु बुलाइए, मगर जो इस तरह के कोई काम, कोई भजन करता है या पुण्यदान करता है या गंगा जी जाके आता है या किसी जगह जाके आता है ना, फिर वो गाता ही फिरता है, मैं गंगा जी गया, मैं सालासर जाके आऊँ, मैं रूने से जाके आऊँ, मैं क्लास लगाता हूँ, मैं भजन करता हूँ, मैं सेवा करके आया हूँ डेरे। ये गाता फिरता है, जब तक ना के ना तो उसको बद हजमी रहती है। क्योंकि बताऊं जल्दी में, इसीलिए किसी ने बहुत ही अच्छा बनाया पंजाब में कि पाप करेंदा चुप चुपीता, भजन करे पारोल आवे। कोई गलत काम करता है, पाप करता है, ठगी मारता है, झूठ बोलता है, वो तो चुपचाप पर्दा रखता उस पर और भजन करता है, वो रोना स्पीकर लगा देगा एक किस्म का। पाप करेंदा चुप चुपीता, भजन करे पारोला वे, बाहरों रहंदा नाता तोता, अंदर काला कोला वे, अंदर से काला कोयले की तरह है। संतां दे बचन सुनते वेले हो जाता है बोला वे, वो नहीं सुनता। कि नहीं कर ले चतर चलाकी, सब कुछ जानदा मौला वे। तो वो जब आया पूज्य मस्ताना जी के दर्शन करके और कहने लगा जी गांव में फिरता हूं मैं गाड़ा लेके, वैसे अमीर था, कणक इकट्ठी कर करके भेजता हूं मैं हरिद्वार। पूज्य मस्ताना जी कहने लगे अगले जन्म में संडा बनेगा, संडा बनेगा तू। वो हैरान हो गया, इतना नेक काम कर रहा हूं मैं, भिखागर बनेगा या झोटा बनेगा या पशु बनेगा तू, बल्द बनेगा, जुड़ेगा उनके खेतों में, हल चलाएगा। और वो चक्कर में पड़ गया। ये कैसा कि जिन जिन से तू मांग के लाया उसका बदला उनको तेरे को देना पड़ेगा। दया भाव तो होने चाहिए, मगर सोचो जो दया भाव मैं करता हूं ये ठीक है कि गलत है? इसलिए सबसे बड़ी दया अपने जीव की कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो। क्या करना है? मालिक की भजन बंदगी करनी है, किसी को कोशिश करनी है इस रास्ते पर लगाने की। एक जीव जो भक्ति दृढ़ावे, कोटन गौ पुण्य फल पावे। एक जीव को संतों के साथ जोड़ देना या भक्ति लाइन में लगा देना या उसके बुरे कर्मों से हटाना। नशों के नजदीक नहीं जाना भाई, कोई बुरा काम नहीं करना भाई। असली पुण्य तो ये है कि काल जाल में से निकाल के संतों के पास ले जाना। मानव जन्म मिला है तो कुछ नेक काम कर, आगे सफर के वास्ते कुछ तो सामान कर। कितना सामान है हमारे पास आगे जाने के लिए, ये सोचना था। तभी कबीर साहब ने क्या समझो तो लो विधि बताएं, ला सिमरन का जोटा और सुबह शाम की टैम बांध के भरले भजन का कोठा। सुबह शाम की टैम सवेरे शाम भजन कर, थोड़ा थोड़ा सतगुरु का भजन कर ले। टूटी लीक होती है उसके नीचे घड़ा रख दो, एक एक बूंद से घड़ा भर जाएगा वो। इसी तरह ये काम करना था इसने, ये आगे जाने का सामान बनाना है।
आगे सफर के वास्ते कुछ तो सामान कर। दुनिया में आया है बता किस काम बाबरे, दुनिया में किस लिए आया ये? क्या निंदा चुगली करने के लिए आया है? क्या पाप करने के लिए आया है? क्या खाना पीना सोने के लिए आया है? नहीं। खुद वकील साहब जी सत्संग कर रहे थे, कोई मंत्री आ गया, चलो नाम तो क्या लेना है, क्योंकि वोटों का टाइम चल रहा था कि संतों के पास जावांगे, दुनिया देखेगी, मेरे को वोट दे देंगे। आके वो सत्संग में बैठ गया, अभी 5-10 मिनट बैठ के चले जावांगे। अब वो बारी बारी खड़ा है, वकील साहब जी के बैठ जा सुन ले सत्संग। वो फिर बैठ गया, फिर कोशिश करी, आकर को उसको कहने लगे आप यहाँ मंत्री मिनिस्टर बनने के लिए नहीं आए, कोई और भी काम करना है। क्योंकि सच्ची बात तो सच्चा आदमी कह सकता है, मंत्रियों को ऐसी बात कौन कहेगा। तो कहते आगे सफर के वास्ते ये सामान करना था, इसमें इसलिए आए थे हम। दुनिया में किस लिए आए हैं? ये परिवार जो बने अपना, कैसे बने ये? जिसको पिछले जन्म में दुख दिया है वो उस परिवार में आके या भाई बन के दुख देगा, या बाप बन के दुख देगा, या बेटा बन के दुख देगा, या घरवाली बन के दुख देगी, या पति बन के दुख देगा। और जिसको सुख दिया है इसी तरह उस परिवार में आके सुख दे के बदला उतार के वो चलता बनेगा। इसलिए इकट्ठे हुए हैं। तो पहला काम तो इसने ये करना था, ये लेना देना साथ साथ खत्म करना था, और इसके साथ साथ मालिक की भजन बंदगी करनी थी कि दोबारा इस जंजाल में ना हूं, मैं अपने घर चला जाऊं। इसकी जात और है, इसकी मजहब और है, इसका घर और है, ये अपनी अलग जात बना के बैठ गया। चाणक्य ने क्या है, वर्ण से ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से ब्राह्मण होता है। संत रविदास ने लिखे, रविदास जन्म के कारणे को न होवत नीच, नर को नीच कर देत है, ओछे कर्म को कीच। किसी को अपनी जात का नशा है, किसी को जवानी का नशा है, किसी को धन का नशा है, कोई अफसर है बना है तो उसको अपने ओहदे का नशा है। ये नशे सब उतर जाएंगे। गुरु नानक साहब ने क्या है, राज, माल, रूप, जात, जोबन, जोबन कहते जवानी को, ये पंजे ठग, इन्नी ठगी जग ठगया किने न रखी लग, ये ठग गए सबको। तो कहते मालिक के घर कोई जात पात नहीं, जो जात बाप की है वही बेटे की होएगी, तो जो जात परमात्मा की है वही आत्मा की होएगी। अपनी जात पात बना के बैठ गया। तुम जात ना जान गंवारा हो, ऐ मूर्ख, तेरे को अपनी जात का ही पता नहीं। को तुम आए कहां से आए, झूठा करत पसारा हो, झूठा ही बना के बैठ गया। आगे जाता कोई पूछता है कि तेरी क्या जात है, तेरी कितनी जमीन है, कितना पैसा है, कोई नहीं पूछता। डेरे में शब्द बोला करते हैं, अगे अमला पे होने ने नवेड़े, जात किसे पूछनी नहीं। वो कहते छोटा बच्चा था, बच्चे को जात पात का तो पता नहीं होता, हमारी क्या जात है, हम अमीर हैं कि गरीब हैं, तभी क्या अभी अगर मालिक से मिलना है तो बच्चे जैसा बन जाओ। उसने कितने छोटी जात का था वो, उसने कितने घड़े के हाथ लगा दिया और उसने आके उसके थप्पड़ मारा। वो क्या करे कि तू गढ़ो बैठ दियो। वो क्या काका मैं तो हाथ ही लगाया इसके, कि ना ना तेरा हाथ लग गया, अब ले जा अपने घर, हमारे काम का नहीं रहा। तो वो कहने लगा काका जो मैं काकी के हाथ लगा दूं तो काकी ने भी घर भेजोगे के। तो कहने का मतलब है मालिक, अगर मालिक जात पात देखता तो श्री रामचंद्र जी बीरणी के घर क्यों जाते? गरी ने के उनके जूठे बेर खाए उन्होंने। इसी तरह पूज्य मेजर साहब जी किसी गांव में सारे प्रेमियों ने मिलकर सत्संग रखाया, बाकी सारे गरीब थे, एक अमीर था, जाट था, वो इधर जाट कह देते हैं उधर जट कह देते हैं। उसने अपने घर ऐसी पहले वो डंडियां दूसरी लगती थी, अब ये चल पड़ी, ऐसे बना के घर में वो फर्री कहते उसको, वो लगाई। अलग से बाबा जी का कमरा सजाया उसने। उसको पता था बाकी तो सारे गरीब हैं और मेरे ही घर रहेंगे।
सब ने थोड़ा थोड़ा हिस्सा डाल के सत्संग कराया साझा। फिर लिस्ट बनाई भी सबके घरों में बाबा जी चरण फेरी कर देंगे। अब सारे बैठे, एक प्रेमी था वो जुत्ती बनाता था, उसने कहा भी 2 मिनट मेरे घर भी ले जाओ। वो सारे जितने बैठे थे सारे ही हंस पड़े कि तेरे घर ले जावांगे, तेरे घर जाएंगे बाबा जी, माँ अगर चमड़ा पड़ा हुआ तो फिर कैसे करेगा, तू कहाँ रखेगा। वो बेचारा चुप कर गया। चलो कोई बात नहीं, बाबा जी गए, सारे बैठे थे, कहने लगे जी चरण फेरी भी करनी है। कहने लगे हाँ चलेंगे भाई। वो बैठा था, उसको कहने लगे तेरा घर कहाँ है भाई। मन में सोचा जे मैं बता दिया तो सारी संगत मेरे से नाराज हो जाएगी, क्योंकि सब ने रोके भी तेरे घर नहीं जाएंगे। उसने कहा जी मेरा घर तो दूर है जी। कहने लगे चलो गाड़ी मंगा लेते, गाड़ी ले आ गए, गाड़ी पर चढ़ के चलते हैं कि अब कौन रोके उसको भी ना जाओ जी। फिर किसी ने कहा नहीं जी थोड़ी दूर पर है। कहने लगे चलो चल, उसके घर चले गए। उसका घर इतना नीचे उतरे, कच्चा मकान था। कहने लगे जी कच्चा मकान जो होता है सर्दियों में गर्म होता है, गर्मियों में ठंडा होता है, चलो रात को यहाँ रवांगे। अब उसको कौन रोक के, ये चमड़े का काम करता है, क्योंकि मालिक गुरा सन प्रेम प्यारो रहे। तो मालिक ये चीजें नहीं देखता, वो अंदर की चीज देखता है, इसके अंदर भावना कैसी है। इसलिए कहते आगे का समान कर, इसलिए आया तू दुनिया में। हाँ जी। मनुष्य जन्म मिला है तो कुछ नेक काम करे, आगे सफर के वास्ते कुछ तो समान करे। मनुष्य जन्म मिला है तो कुछ नेक काम करे, आगे सफर के वास्ते कुछ तो समान करे। दुनिया में आया है पता किस काम बाबरे, मुश्किल में आए वही तेरे काम बाबरे। कर ले तू सदा प्रेम से सिमरन तू बाबरे, मुश्किल में आए वही तेरे काम बाबरे। कहते हैं वेद ग्रंथ तू कुछ तो ज्ञान करे, मानुष जन्म है जाता तू कुछ तो ध्यान करे। कहते हैं वेद ग्रंथ तू कुछ तो ज्ञान करे, मानुष जन्म है जाता तू कुछ तो ध्यान करे। लाखों का धन कमाया है तो किसके पास चलो इसमें बोले ये गंगानगर लिखे तो मैंने शब्द गंगानगर, वो जा रहे थे कोई शादी में, तो ढोलक बाजा उठा के मैं बाहर खड़ा था गली में, बलबीर सिंह के घर वहाँ गुफा बनी, वहाँ बाबा जी रुके थे। तो वो कहने लगे, मैं क्या कहाँ जा रहे हो, कि ब्याह में जाना। मैं कबीर तो अंदर बैठा है, भी कहाँ जा रहे हो। वो हैरान हो गया पहला तो, फिर उनको बताया आगे, उन्होंने यह शब्द बोला मेरे साथ, वो था बाना गुरुदेव फोटो स्टूडियो, उसको मैं कह देख साथ उसमें उन्होंने बोला था, कहते हैं वीर मंडल। फिर उसमें क्या कहते हैं वेद ग्रंथ को वैसे बना के, तो ये आखिरी कड़ी है, कहते हैं वीर मंडल। हाँ चलो बोल। कहते हैं वेद ग्रंथ तू कुछ तो ज्ञान करे, मानुष जन्म है जाता तू कुछ तो ध्यान करे। पीले तू नाम रस का भर जाम बाबरे, मुश्किल में आए वही तेरे काम बाबरे। कर ले तू सदा प्रेम से सिमरन तू बाबरे, मुश्किल में आए वही तेरे काम बाबरे। लाखों का धन कमाया है तू किसके वास्ते, मालिक को छोड़ चलता है तू गलत रास्ते। लाखों का धन कमाया
है तू किसके वास्ते, मालिक को छोड़ चलता है तू गलत रास्ते। अभी है वक्त सोच ले अनजान बावरे, मुश्किल में आए वही तेरे काम बावरे। लाखों का धन कमाया है, ये क्या करते हैं सब्र ही नहीं आता। कबीर साहब कहते हैं कबीर उन देखो प्री कबू दापे नाए। कोई बर्तन है उसको उल्टा कम करो, आवाज कम करो, 2-3 बार करवाई है मैंने, टकरा के आती आवाज थोड़ी कम करो, इसकी गूंजती आवाज। कोई बर्तन है उसको सीधा करोगे तो पानी डालोगे आखिर को भर जाएगा वो। अगर वो है ही उल्टा तो कितना ही पानी डालो उसमें तो पानी जाता नहीं। कबीर उन दी खोपरी कबू दापे नाए, 3 लोग की संपदा का व्यावे घर माए। कहते कोई गरीब आदमी मजदूरी करता था और वो किसी संत के पास चला गया क्योंकि काम मिला नहीं कि चलो संतों की सेवा कर लेते हैं। उसने प्रेम से सेवा करी, क्योंकि सेवा जो करते हैं डेरे में देखे किसी धर्म स्थान में देखो जो गरीब होते हैं वही प्रेम से करते हैं, बाकी तो दिखावा करते हैं। कपड़ों पे थोड़ी माटी लगा लेंगे, देखने वाला कहेगा बड़ी सेवा करता है भाई। अपने डेरे में इस तरह पूज्य अमनेंद्र साहब जी के टाइम पर उनका था या सेवा करो या सिमरन करो या किताब पढ़ो। बातें कोई करता तो कहते क्यों बातें करते हो, क्या जी सतगुरु की बात करा, कि सतगुरु की बात करते करते फिर दूसरी तरफ चली जाती है। तो सेवा करता मिलता तो बड़े खुश होते। बाबा जी जब बाहर आते हैं तो सीधे सेवादारों के पास जाते हैं और फिर कहते इनको प्रसाद दो गई। अगर कोई सिमरन करता मिल गया तो कहते वाह भाई वाह। तो सबको पता था, बस आई सरसे से उसमें काफी संगत थी। तो जब बाबा जी बाहर आए जो लंगर अभी तोड़ दिया, इस जगह जनरेटर रूम था, वो खाली पट रहे थे तार दबाने के लिए। तो जब आए पता था भाई उतर ही जाएंगे बाबा जी। एक प्रेमी गया लाज के और कस्सी ले ली उससे, कहला मेरे को दे। वो सवेर का लगा था, थक रहा था, अभी 2 मिनट आराम कर लेंगे कोई बात नहीं। और वो लग गया जल्दी जल्दी। पूज्य मेरे साहब जी जाके वहां खड़े हो गए, कहने लगे बाड़ियां ठगी करता है, अजय नु हटन ना दो, लाई रखे नु। क्योंकि उसने तो क्या 5-7 मिनट बाबा जी को दिखाना ही है कि मैं सेवा करता हूँ। सारे हंस पड़े। बाबा जी आगे चले गए, वो कस्सी रख के जान लगे, पकड़ लिया कि तेरे को आज हटन नहीं देना भाई। बाबा जी ने क्या लग तू, कहने लगा मेरे पैंट पहननी है, पैंट से काम नहीं होता। तो क्या क्यों दिखावा करा तू। तो ये लोग बाकी तो दिखावा करते हैं, प्रेम से सेवा गरीब आदमी करते हैं। अगर अमीर आदमी सेवा करता है तो समझो वो किस्मत वाला है। और अचंभे की बात है, कबीर साहब ने क्या ऊंट मुनारे जे चढ़े, गेंद गुम्बद ठहराए। ऊंट अगर छत पर चढ़ जाए तो अचंभे की बात है ना, और गोल चीज के ऊपर रुक जाए तो ये भी अचंभे की बात है। ऊंट मुनारे जे चढ़े, गेंद गुम्बद ठहराए, राजा होए जे भक्ति करे तो अचरज के हो ना जाए। तो वो गरीब आदमी मजदूर किसी संत के पास चला गया, सेवा करी। संत कहने लगे तू रोज ही आ जाया कर, तू ठीक सेवा करता है। वो कहने लगे जी मैं तो मजदूरी करता हूँ। कितने पैसे मिलते हैं? कि जी 1 रुपया मिलता है। वो कहने लगे इधर हाथ कर तू। उसने हाथ करा, फकीर ने एक लीक खींच दी, जा 1 रुपया तेरे हाथ में आ जाया करेगा रोज, जब तू जाके सो के जा क्या करेगा। अब रोज 1 रुपया आ जाए और वो अपना सेवा करे। सेवा करते करते कहने लगा महाराज 1 लीक और खींच दो, रोटी पानी तो बन जाती है, पर कोई सब्जी का भी साथ जुगाड़ हो जाए। उसने 1 और खींच दी, 2 रुपये आने लग गए। थोड़े दिनों बाद कह जी 1 और खींच दो, 3 आने लग गए। करते करते वो तो लालच बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। फकीर से लीक खिंचवाता गया। करते करते वो करोड़पति हो गया, कारखाने लगा लिए, नौकर चाकर रख लिए, बाहर विदेशों में बिजनेस चलता है उसका। और वो संत के पास आना बंद कर दिया। संत ने मन में सोचा मैं तो उसको जंजाल में फंसा दिया, ये क्या करा। आकर को एक दिन चला गया वहां,
बड़ा सारा गेट था, चौकीदार खड़ा। वो कहने लगा तेरे सेठ से मिलना है। उसने क्या, सेठ जी बाहर से कोई आया है, बिजनेस के बारे में बात चल रही है। वो कहने लगा तू जाके कह दे तेरा गुरु आया है। उसने जाके बताया। वो कहने लगा जो कुछ ही मांगता उसको दे दो, मगर मेरे पास टाइम नहीं। उसने आके क्या, आपको बोलो क्या चाहिए। सेठ ने क्या, जो मांगता दे दो। वो कहने लगा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उससे ही मिलना है। उसने दोबारा जाके फिर कह दिया। वो कहने लगे उनको कहते मेरे पास टाइम नहीं। थोड़ी देर में वो फ्री होया, बेला होया। उस सेठ जो आया था व्यापारी, उसके साथ गाड़ी में बैठ के गेट से जब बाहर निकला तो उसने कहा गुरुजी मेरे पास टाइम नहीं, कुछ चाहिए। तो मैंने मुनीम को कह दिया। उसने कहा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं चोड़ा छोड़ने लगा हूँ, मैं सोचता हूँ तेरे को जाता जाता कुछ दे जाऊं। उसने एकदम गाड़ी रुकवाई, शीशा नीचे करके कहने लगे हाँ जी बोलो क्या दोगे। क्या हाथ कर तू मेरी तरफ। उसने क्या, हाथ पर लीक खींचा करता, एक लीक और खींचेगा। उसने जब हाथ करा तो हाथ फेर के सारी लीक मिटा दी उसकी। और जैसा था वैसा ही हो गया पहले की तरह। लाखों का धन कमाया है तू किसके वास्ते, मालिक को छोड़ चलता है क्यों गलत रास्ते। अभी है वक्त, अजय टाइम है, नहीं तो सोच ले अनजान क्या नतीजा निकलेगा, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। सोच ले तू तेरे साथ क्या बीतेगी। साकत हर रस साधना जानिया, जिन अंतर हो में कंडा है। साकत नुगरे मानस या मनमुख, उस मालिक का वो अंदर वाला रस नहीं लिया उन्होंने। क्योंकि हो में कंडा कहते हैं, हो में मैं मेरी अहंकार का कांटा है। साकत हर रस साधना जानिया, जिन अंतर हो में कंडा है। जो जो चले चुभे दुख पावे, जम काल सहे सिर डंडा है। पैर में कांटा लग जाए ना, जब चलता है तो चुभता है, दर्द होता है। इसी तरह इसके कर्मों का कांटा चुभेगा। हाँ बोलो। तेरा याद प्रथम निमन गुरुदेव को प्रथम निमन मेरे माता पिता को, मन रे सतगुरु करे मेरे भाई। ओ मन रे सतगुरु करे मेरे भाई, सतगुरु करे मेरे भाई। हाँ सतगुरु बिना संगी नहीं तेरो, सतगुरु बिना संगी नहीं तेरो। अंत समय के माइयो मन रे, अंत समय के माई। मन रे सतगुरु करे मेरा भाई, सतगुरु करे मेरा भाई। ओ मन रे सतगुरु करे मेरा भाई, सतगुरु करे मेरा भाई।
जब महाकष्ट हो पड़ेगा तेरे, कोई ना आडो आए। हाँ जब महाकष्ट पड़ेगा तेरे, कोई ना आडो आए। मात पिता तेरी या सुत बंधु, मात पिता तेरी या सुत बंधु, सब ही मुंडो छिपाइयो मनरा, सब ही मुंडो छिपाई। ओ मन रे सतगुरु करे मेरा भाई, सतगुरु करे मेरे भाई। गुरु बिना कोई संगी नहीं तेरो, गुरु बिना कोई साथी नहीं तेरो। अंत समय के माइयो मनरा, अंत समय के माई। मन रे सतगुरु करे मेरे भाई, सतगुरु करे मेरे भाई। गुरु बिना कोई साथी नहीं थारो, गुरु बिना कोई संगी नहीं तेरो। अंत समय के माइयो मनरा, अंत समय के माई। मन रे सतगुरु करे मेरे भाई, सतगुरु करे मेरे भाई। ध्यान रखा कर। वो कहते गुरु बिना कोई ना। अभी यहाँ भी कहते हैं वह गोलू वाला के पास एक गांव है बाम्बू वाले डाने, वहाँ पूज्य अमनेश साहब जी गए, सत्संग चल रहा था। एक आया कि जी मैं भजन बोलना है। पूज्य अमनेश साहब जी कहने के बोल भाई। अब उसने बोला, भजन बोलने से पहले उसने क्या, गुरु गूंगे गुरु बाबरे, गुरु के रही हो दास। तो बाबा जी कहने लगे भी इसका मतलब क्या होया? क्या जी गुरु कर लो, चाहे गूंगा हो चाहे बावला है, कैसे कर लो, गुरु होना चाहिए। तो पूज्य अमनेश साहब जी कहने लगे एक बच्चे ने पढ़ के तालीम हासिल करके उसने नौकरी करनी है, उसके लिए कोई मास्टर चाहिए। अब वो कहते मास्टर समझ लो, किसी को समझ लो, अगर अनपढ़ को मास्टर समझ ले तो कैसे पढ़ाएगा वो? गुरु किया है देखो, सतगुरु चिन्ना नाए, भवसागर की धार में फिर गोते खाए। तो कहते गुरु ही सहाय है, मगर गुरु है कौन? वो परमात्मा संतों का रूप धार के आता है, इंसान की सूरत में बैठकर मालिक बंदे को समझाता। इसके बारे में महाराज साउंड सिंह जी ने एक बहुत ही अच्छी मिसाल लिखी है। पूज्य अमनेश साहब जी पढ़ाया करते वो, और जिन्होंने पढ़ी है परमार्थी साथियों में है, उसमें से बाबा जी पढ़ाया करते कि रूस का बादशाह दूसरे देश में गया हवाई जहाजों का काम सीखने के लिए, वेश बदल के मजदूर बन के। जब वहां पर गया तो उसको कुछ आदमी मिले रूस के, जो उसने देश निकाला दे दिया था, उनकी कोई गलती थी, उसने अपने देश में से निकाल दिया। भाई अगर दोबारा आ गए तो कत्ल करवा दूंगा आपको। उसने देखते ही पहचान लिया कि जो मैं निकाले थे वही है ये तो, मगर बादशाह मजदूरों के देश में था, वो पहचान नहीं सके। कहाँ से आए हो? कि रूस से। वो कहने लगे हम भी रूसी हैं, कि चलो इकट्ठा काम सीखेंगे। इकट्ठे रहते रहते आपस में प्यार हो गया उनका। जब काम सीख गए तो बादशाह कहने लगा चलो अपने देश चलते हैं। वो कहने लगे हम जा नहीं सकते, क्योंकि बादशाह ने देश से निकाल रखा है। जब बादशाह ने देखा इनका चाल चलन ठीक है, बुरी आदतें सब छोड़ दी, अब ये सुधर गए, अब इनको अपने देश ले जाना चाहिए। अगर तो बादशाह कह दे कि मैं ही बादशाह हूँ, तो वो कह देंगे हमारे जैसा मजदूर है ये, बादशाह कहता है अपने आप को। मगर उसने क्या, मेरी बादशाह के साथ दोस्ती है,
तुम मेरे साथ चलो, मैं आपको माफी दिला दूंगा। जिन जिन को विश्वास होया भरोसा होया वो उसके साथ चल पड़े। कुछ कहने लगे वो बादशाह इतना बड़ा, इसकी दोस्ती कैसे हो सकती, वो नहीं गए। जब साथ चल पड़े, जब आगे बंदरगाह पर उतरा बादशाह, अमीर वजीर सारे खड़े थे कि हमारा बादशाह आ रहा है, स्वागत के लिए खड़े थे। साथी कहने लगे है तो कोई बड़ा आदमी जिसकी इतनी इज्जत है। आगे गया तो बादशाह जाके तख्त पर बैठ गया। फिर उनको पता चला, कहने लगे शुक्र है बादशाह मजदूरों का भेष बना के हमारे को अपने देश में ले आया। इसी तरह वो हमारे जैसा बन के आके हमारे को समझाता है भाई अपने देश चलो। पूज्य वकील साहब जी बारी बारी कहते थे ना कि सिमरन तो करना पड़ेगा, इस जन्म में कर लो और चाहे 100 जन्मों में कर लो, बगैर सिमरन करे आगे नहीं जा सकोगे। और आजकल के गुरु है कान में कर दिया कुर, तू चेला में गुर कि बस मेरी सेवा कर। और उसके चेले कहते हैं अगर सिमरन करना है तो गुरु बनाने की क्या जरूरत है। नहीं नहीं, वो गलत रास्ता बताते हैं, वो गुरु हो ही नहीं सकते। जो ये कहते हैं ना भाई आगे तेरे गुरु सहाय होगा और किसी ने साथ नहीं देना, वो गुरु वो है जो सतगुरु आता है इंसान के जोड़े में। इसलिए आता है जीवों को समझाने के लिए। क्यों समझाता है वो? जीवों की हालत देख के उनको तरस आता है। कबीर साहब ने कहा ना, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबत बचाना कोई। काल की चाकी चल रही है, सब जीवों को पीस रहे, आटा बना रहे हैं। जैसे चाकी में जितने दाने डाल देते हैं सबका आटा बन जाता है ना, इसी तरह सब जीवों को खा रहे हैं। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबत बचाना कोई। फिर खुद ही जवाब देते हैं कि चलती है तो चलन दे और पीसन दे सब नाज, कोई कोई बिरला बचेगा जो रहे किल्ली के साथ। चाकी के बीच में किल्ली होती है ना, जो दाने उसके साथ लगे रहेंगे वो साबित रह जाएंगे। इसी तरह जो संतों की शरण में चलेगा, जैसे इन्होंने गुरु बोला वो बचा लेगा उनको। उनको तरस आता है। पलटू साहब ने कहा पलटू में रोवन लगा चलता कोल्लू देख, और 3 लोग पीड़ा गया बिना विचार को देख। तो जब परमात्मा को तरस आता, किन पर तरस आता है? पहले इन्होंने शब्द बोला था कि मालिक के आगे जब कोई पुकार करता है, जीवां दी पुकार जदों होवे सच्चे दिल नाल, उदों संत जग विच आउंदे ने। तपदे जीवां नूं संत ठार देंदे पल विच, काल कोलों जीवां नूं छुड़ाउंदे ने। वो छुड़ा के ले जाएगा, वो सहाय होगा। हाँ धन दौलत और महल मारिया सब धरिया रह जाई। धन दौलत और महल मालिया सब धरिया रह जाई। यम के दूत पकड़ ले जावे, यम के दूत पकड़ ले जावे, जूता खां तो जाइयो मनरा, जूता खां तो जाई। मन रे सतगुरु करे मेरे भाई, सतगुरु करे मेरे भाई। मन रे सतगुरु करे मेरे भाई, सतगुरु करे मेरे भाई। हाँ गुरु बिना संगी नहीं कोई तेरो, गुरु बिना संगी नहीं कोई तेरो। अंत समय के माई ओ मन रे, अंत समय के माई। मन रे सतगुरु करे मेरे भाई, सतगुरु करे मेरे भाई।
तेज की धरी हिमायती देवंगी चले बठे नाही। राज तेज की धरी हिमायती देवंगी चले बठे नाही। गुरु को देख के दूर खड़ा होवे, गुरु को देख के दूर खड़ा होवे, भाग जाए यम राइयो मन रे, भाग जावे यम राई मन रे। सतगुरु करे मेरे भाई, सतगुरु करे मेरे भाई मन रे, सतगुरु करे मेरे भाई, सतगुरु करे मेरे भाई। हाँ गुरु बिना कोई संगी नहीं तेरो, गुरु बिना कोई संगी नहीं तेरो, अंत समय के माइयो मन रे, अंत समय के माई मन रे। सतगुरु करे मेरे भाई, सतगुरु करे मेरे भाई। पूज्य मस्ताना जी के टाइम पर कोई प्रेमी था, उनकी रिश्तेदारी में पूज्य मस्ताना जी गए। उस गांव में गए तो मन में सोचा ये मेरा रिश्तेदार है, इसको नाम दिलवा दूं, दर्शन कर ले, कोई नसीब बन जाएंगे। उसने जाके, क्या सगा था उसका, सगा उधर कुरुम कह देते हैं, उसने क्या मस्ताना जी पूर्ण संत है, तू चल दर्शन कर ले, नाम ले ले। वो कहने लगे संतों के पास वो जाता है जिसके बेटा ना हो, पोता ना हो, धन ना हो, जमीन जायदाद ना हो, पैसा ना हो, मेरे पास तो सब कुछ है। हाँ तेरे मस्ताना जी अगर मेरे घर आ जाए तो 2 बोरी कणक की दे दूंगा मैं। और वो बेचारा चुप कर गया। थोड़े दिनों बाद वो बीमार हो गया, बीमार हो गया, मौत का टाइम आ गया। जब जमदूत उसको मार लगे, उसको बुला के कहने लगा मस्ताना जी को कह मेरे को जमदूत मारते हैं, दुख देते हैं। वो कहने लगा जमदूता ने 2 बोरी कणक की दे दे तू। बड़ा अहंकार था ना, मेरे पास कणक है या पैसा है या जमीन जायदाद है, कहते ये चीजें नहीं चलती। जो उसने फैसला कर दिया वो अटल है, उस फैसले की अपील नहीं हो सकती। वहां कोई वकील काम नहीं करता, वहां कोई रिश्वत नहीं चलती। यहाँ तो पुलिस ले जाती है ना पकड़ के, कहते किसी चोर को ले गए पकड़ के, चोरी करी उसने, थानेदार के पेश करा। थानेदार सिपाही को कहने लगा इसके अंदर ले जाके 100 जूत मार। सिपाही ले गया पकड़ के कमरे में। वो कहने लगा कुछ ले दे के बात को खत्म कर, ये करना तू। वो कहने लगा ठीक है 100 का नोट दे दे और मैं दीवार के जूत मारूंगा और तू किलकी मारिए। उसने 200 का नोट 200 रुपए दे के कहने लगा तू ही जूत मार, तू ही किलकी मार, मेरे को घर जान दे के। तो यहाँ तो ऐसे छूट जाते हैं